बात कहना चाहता हूं कि जो जिस तरह से चुनाव के समय में नेता आते हैं समझ में आता है, लेकिन आज विपक्ष के नेता काउंटिंग में पहुंच गए, बड़े अफसोस की बात है। उनको जीत हुई है सर, इसको किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं अमन हजारी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस जंग को, जो उपचुनाव था उसको भारी वोटों से जीता। ये जीत नीतीश कुमार जी की जो न्याय के साथ विकास है उसकी जीत है। अब कुशेश्वर स्थान में बहुत विकास होगा, वहाँ की जो मुश्किलें हैं वो आसान होंगी, और ये जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ है इसको लोग, दरभंगा के लोग भी और पूरे बिहार के लोग बहुत दिनों तक याद करेंगे। मैं पूरे कार्यकर्ता जो लगे इस चुनाव के अंदर, लीडर लगे, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से चुनाव के समय में नेता आते हैं समझ में आता है, लेकिन आज विपक्ष के नेता काउंटिंग में पहुंच गए, बड़े अफसोस की बात है। उनको जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इलेक्शन कमीशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर विश्वास रखना चाहिए था, और उससे ज्यादा कुशेश्वर स्थान के जो जनता है उस पर विश्वास रखना चाहिए था। पता नहीं इनके जो एडवाइजर हैं वो क्या क्या उनको समझाते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं थी। यहाँ बैठ करके रिजल्ट देखते और जो जीतता उसको मुबारकबाद देते। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि बिहार का नेता नीतीश कुमार है और वही रहेगा। सर आपने जान करके खुशी होगी कि पिछले चुनाव में मुसलमानों ने वहाँ मुख्तसर वोट दिया था, लेकिन इस दफा जो इतनी बड़ी विक्ट्री देख रहे हैं आप, एक साइजेबल वोट वहाँ मुसलमानों का भी पड़ा है। तो ये जोड़ नहीं हुआ, और मेरे और भी जो साथी थे जो हमसे जुड़े हुए थे, सबों ने, हर बिरादरी, हर जात के लोगों ने वहाँ पर अमन हजारी जी को मुबारकबाद दिया। तो मैं यही कहूँगा कि कुशेश्वर स्थान के मुसलमानों ने जो खास तौर से योगदान दिया उनको भी बधाई।